आपको मालूम होगा, हम लोगों ने आपको जानकारी दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक निर्णय पीआईएल में 20 अप्रैल 2020 को दिया था। 20 अप्रैल 2020 को हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में यह कहा था कि जो ये उत्तर प्रदेश की एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी है, ये कमेटी दो काम करे विशेष रूप से। नंबर एक, जो हमारे नीडी एडवोकेट्स हैं, ये लॉकडाउन में जो कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, उनकी आर्थिक मदद की जानी चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, हाईकोर्ट को ये बात पता चली थी कि जो लोग मृतक आश्रित में यहाँ पर जो उनके लिए कंपनसेशन का जो फॉर्म भरा गया था मदद के लिए, वो भी बार काउंसिल ने और ट्रस्ट ने पास नहीं किया था। उन दोनों ही विषयों पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 20 अप्रैल को। आपको मैं एक केवल पैराग्राफ में आपको केवल बताऊंगा, उस पैराग्राफ से आपको ये बात समझ में आएगी कि कितनी गंभीर बात थी। ये पैराग्राफ है, पेज नंबर 14 पर है। इस 14 पर कहा था कि 27 अप्रैल से पहले पूरी योजना बना ली जाए, ये ऑर्डर किया था। उसके बाद में हाई कोर्ट ने जो डेट लगाई थी वो 14 मई लगाई थी, और 14 मई को एक बहुत बड़ा ऑर्डर, विस्तृत ऑर्डर पास किया। उस विस्तृत ऑर्डर में मैं आपको केवल उसका एक पैराग्राफ रीड आउट करूंगा, और बल्कि हम लोगों ने, आपको मालूम होगा, स्टिकर के माध्यम से आप सबके बीच में उसको पहुंचाया था। और वो ऑर्डर क्या था, केवल एक लाइन में आपके सामने बीच में पढ़ रहा हूं। अंडर सच सर्कमस्टांसेस we direct that advocates who require funds in the present times, when the courts have been made non-functional due to the COVID-19 virus, which is definitely a natural calamity, the trustees of the fund under the 1974 Act may formulate a scheme for bringing square to its members forthwith. This exercise may be completed within a period of 1 week. यानी 14 मई को हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि एक हफ्ते के अंदर आप वकीलों के हित की ये पूरी योजना बना लेंगे और पैसा उनको रिलीज करेंगे। 14 मई को आदेश किया था। और आपको मालूम होगा 14 मई को ये आदेश किया था, इससे पहले 13 मई को हमारे संगठन की तरफ से हम लोगों ने एक अपील जारी किया था। और 13 मई को जो ये अपील जारी की गई थी, इसी के परस्पेंस में 15 तारीख को बार काउंसिल का जो चेयरमैन थे हरिशंकर सिंह जी, उसे गबन के मामले में हटाया गया। 14 तारीख को ये आदेश आ गया। 14 तारीख को जब ये आदेश आया तो हम लोगों ने 19 मई को पूरे प्रदेश भर से रिप्रेजेंटेशंस भेजे। आप इसके गवाह हैं। मथुरा से गया, गाजियाबाद से गया, बांदा से गया, तमाम प्रदेश भर के जिलों से गया। ये रिप्रेजेंटेशंस हमने केवल बार काउंसिल को नहीं बल्कि समस्त मेंबर्स को लिखा था, और उस समस्त मेंबर्स को ये रिप्रेजेंटेशन भेजा था। उसमें हम लोगों ने कहा था कि हाई कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पहली बात हमने ये मांग किया था। और हाई कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट के पीआईएल के आदेश के बारे में भी कहा था। आपको मैं बहुत आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है कि 19 मई को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, और रिप्रेजेंटेशन पूरे प्रदेश से बार काउंसिल की मेल आईडी पर भेजा गया। 26 मई को बार काउंसिल का जो मुकदमा था और जो ये पीआईएल थी, ये 26 मई को कोर्ट में लगी। 26 मई को जब मुकदमा कोर्ट में लगा तो एडवोकेट जनरल की तरफ से बहस नहीं किया गया, उसमें टाइम ले लिया गया। टाइम कौन सा मिला? केवल एक दिन का समय मिला, और तारीख लग गई 28 मई। 28 मई को जब मुकदमा कोर्ट में आया तो एडवोकेट जनरल ने बहस नहीं किया, बल्कि हाई कोर्ट ने वकीलों के फेवर में जो आदेश किया है उस आदेश को वापस कराने के लिए उन्होंने रिकॉल एप्लीकेशन मूव किया। यानी वकीलों के फेवर में हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इन्हें फाइनेंशियल मदद दी जाए, लेकिन बार काउंसिल ने और ट्रस्ट कमेटी ने उसका पालन ना करके बल्कि एडवोकेट जनरल यानी गवर्नमेंट ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर दिया। 28 तारीख को एप्लीकेशन रिमूव किया, और 30 मई को बार काउंसिल का जो चेयरमैन है वर्तमान में देवेंद्र मिश्र नगरा, उन्होंने पेपर में अपना एक स्टेटमेंट दिया, जो कि हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच में रखा। उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट के साथ साथ में समस्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुलने जा रही हैं, इसलिए ऐसे में किसी भी वकील को कोई भी मदद देने की जरूरत नहीं है। अब बड़ी हैरानी की बात है,
कि हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद जो कमजोर तबके के वकील हैं उनकी मदद करने का आदेश होने के बावजूद गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए था गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, बल्कि क्या किया, टालती रही और इतने दिन टालने के बाद में वो क्या कह रही है कि अब इस आदेश को वापस ले लिया जाए। मेरे साथियों, ये जो मामला है, ये मामला निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के समस्त वकील